था पूरा। अब आ रहे हैं पेड़ बहते बहते। सत्संग भवन के अंदर चल रहा है जल और ऊपर भी आ रहा है। रैलिंगों को तोड़ते हुए जल आ रहा है और जल आ रहा है पीछे से। भाई ये आरती स्थल है, महादेव की पट्टी उनके आसन तक जल पहुंच रहा है। ये जो रैलिंग है इसको तो तोड़ दिया, ऊपर से जा रहा है, बहाव बहुत तेज है। देख के नीचे जल, जल्दी निकलना पड़ेगा। आधे घंटे में ना गंगा का जल मेरे सामने, मैं बस यहाँ पे खड़ा होकर फोटो ही ले रहा था और पूरा 2 फीट बढ़ चुका है भाई। भयंकर बारिश हुई है रात को पहाड़ों पर। ये देखिए लगातार पुलिस है ना, ये स्कूटी पे घूम घूम के अनाउंसमेंट कर रही है। मैं बस यही सुना रहा हूँ। ये देखिए घाटों को ऊपर से भी खाली कराया जा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज है 23 अगस्त का दिन। और जैसा कि हमें लग रहा था कि मानसून जा रहा है, पर मानसून जा नहीं रहा है, मानसून और मजबूत होता जा रहा है। और इस 24 घंटे में ऐसा देखने को मिला है कि जबरदस्त बारिश हुई है। रात भर हरिद्वार में बारिश हुई है, ऋषिकेश में बारिश हुई है और अनफॉर्चुनेटली चमोली के थराली में कल रात बहुत ही भयंकर बादल फटा है। और उस बादल फटने का असर अब दिख रहा है। देखिए इस ऋषिकेश योग नगरी में जल डाउन होने लगा था। 2-3 दिन से आप देख रहे हो वीडियो नहीं आ रही थी, पर रात में जिस तरीके से बादल फटने की घटना हुई है उसने यहाँ पर माँ गंगा का जल स्तर ना अब बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं अभी आया हूँ और देखते देखते देखिए घाट डूब गया। अभी आपको पूरा डेवलपमेंट दिखाऊंगा कि किस तरीके से बादल फटने के बाद माँ गंगा में जबरदस्त उफान आया है। लगभग 6 से 8 घंटे के बाद ये जल यहाँ पे पहुंच गया है। और अब ये देखिए सुबह सुबह इतना जल नहीं था, पर जिस तरीके से जल अब आ रहा है। तो पूरी जानकारी दूंगा आज 23 अगस्त के दिन ऋषिकेश की और ऋषिकेश और उत्तराखंड की। और ये देख सकते हो वीडियो में बना रहा हूँ तो वीडियो में मूसलाधार बारिश चल रही है। पहाड़ों पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये देखो अभी दिन के 12 बजे हैं और भूतनाथ मंदिर तक आपको क्लियर नहीं नजर आएगा, प्रचंड बारिश चल रही है। तो दोस्तों 5 अगस्त की दुखद घटना तो आपको याद होगी, जब उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा था। पर हमें लगा था वो शायद आखिरी घटना होगी इस मौसम की। पर कल रात चमोली में भी बहुत ही भारी बादल फटा है। उत्तरकाशी के धराली में जब बादल फटा था तब भी जल काफी आया था, पर टिहरी बांध ने काफी हद तक जल रोक लिया था। पर आपको बता दूं धराली जो कि चमोली में है वो अलकनंदा में आता है और अलकनंदा में ऐसा कोई बहुत बड़ा बांध डैम नहीं है जो सारा जल रोक सके। तो उसी का असर है कि जिस तरीके से पहाड़ों पर बारिश हुई और बादल फटे, अब वो सारा पानी अलकनंदा के साथ माँ गंगा में आ गया है। सुबह जल बहुत कम था, पर अब देखते ही देखते देखिए सारे घाट डूब गए। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर अंतिम संस्कार तक होना मुश्किल हो चुका है। वो देखिए सीढ़ियों पे बड़ी मुश्किल से अंतिम संस्कार हो पा रहे हैं। और यहाँ अब मैं इससे आगे जा नहीं सकता क्योंकि गंगा का उफान ने मेरा रास्ता रोक दिया है। पीछे ही हमारा जानकी सेतु, बिल्कुल समुद्र लग रही है गंगा जी। यहाँ से आप देखोगे तो इस कोने से पूरी उस कोने तक आप देखोगे स्वामीनारायण घाट, भरत घाट, सबके रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ तक तो गंगा जल बहुत ही रेयर होता है कि पहुँच जाए। मतलब हर सीजन में सिर्फ एक आधी मौका आता है जब गंगा जी पहुँचती है। इससे पहले ना यहाँ कोने तक, इस कोने तक 5 अगस्त को पहुँची थी और आज देखिए 23 अगस्त को वापस वही रौद्र रूप फिर से आ रहा है। मैं अभी देख पा रहा हूँ यहाँ से ना परमान निकेतन, अभी जाके तो देखता है परमान निकेतन में ना, पर मुझे दिख रहा है कि पुलिस आ चुकी है और घाट पे अगर कुछ लोग हैं भी तो सबको पुलिस हटा रही है। लोग परिजन है, ये आए हैं अंतिम संस्कार करने और इन्हें सीढ़ियों पे जलाने पड़ रहे हैं। भगवान आत्मा को शांति दे। पर देखिए सीढ़ी पे, यहाँ पे अंतिम संस्कार सीढ़ी पे हो रहा है। ये पढ़ सकते हो मोक्षधाम, बिल्कुल बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ है ना, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। यहाँ पे पूर्णानंद घाट तक पहुँच जाते थे और यहाँ से अब जाना ही मुश्किल है। बस मैं यहाँ सीढ़ी तक जा सकता हूँ और लोगों ने नहीं सोचा होगा कि सीढ़ी तक ही चल आ जाएगा इतनी आराम से। और यहाँ से मैं पूर्णानंद घाट जा नहीं सकता, वरना मैं इस पट्टी से चल के जाता था, बड़े आराम से आपको दर्शन कराता था। पर यहाँ नहीं, यहाँ कमर से ऊपर जल है और ये हाल है। देखिए साइड में हो रहे हैं अंतिम संस्कार सब। कितना बढ़ गया होगा? डबल हो गया। हाँ बीच में टापू वगैरह बनते थे। ये देखो मैं कहीं वही तो कह रहा, बाबा वही बता रहे कि बीच में जो टापू थे वो बनते दिखते थे, उसके पीछे ही चलता था जल। ये देखो जय माँ गंगे, आज तो हाथ तक ही आ गई। देखिए ये देखिए, आज गंगा जी के पास ज्यादा नहीं जाना, गंगा जी खुद ही हमारे पास आ गई है और बड़ी विकराल होके आई है। देखो ऋषिकेश तो तब भी सेफ है, पर घाटों पे आपने देखा किस तरीके से हटा रही है पुलिस। और पहाड़ों पर तो भैया अब आपको खुद ही हाल लग गया होगा कि पहाड़ों पर जाने में क्या होने वाला है। शनिवार का दिन है तो आज ठीक ठाक भीड़ आ गई है। भीड़ भी इसलिए आई थी क्योंकि 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही थी।
तो आज वीकेंड होने की वजह से ना हरिद्वार ऋषिकेश दोनों में ही भीड़ आ गई है, पर अब जैसे लोग आएंगे तो उन्हें फिर सरप्राइज मिलेगा। और पूर्णानंद पूरी तरीके से देखिए ऊपर तक आ गया जल। गिनी चुनी 2-3 सीढ़ी बची हैं। यहाँ देखो ये बस पूर्णानंद तक पहुँचने वाला है, लिखा है ना भाई, ये बहुत हाइट पे लिखा हुआ है। और देखो पूर्णानंद के बिल्कुल पू तक पहुँच गई है, देखो। देखिए भैया पूर्णानंद घाट पहुंच गया और लगातार जो पुलिस घूमी अनाउंसमेंट हुआ है तो पूरा घाट को खाली करा दिया गया है। अब सब लोग ना अपना देखो सिटी की तरफ चले गए हैं, सिटी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे अब कम है, बारिश भी हो रही है एक तो, दूसरा कारण लगातार जो आपने देखा अनाउंसमेंट वगैरह हुई भी, देखिए पुलिस अपना पेट्रोलिंग कर रही है, देखो। और यही दिखाया जा रहा है। बस मैं ऊपर की सीढ़ियों पे हूँ, अभी कितनी सीढ़ियाँ में उतर के जाना पड़ता था, तब घाट आता था। और पिलर तोड़, आप बताइए घाट पे कहीं भी आपको देखो ऐसा नहीं नज़र आएगा कि हम जा सकते हैं। और खंबे से जो टकरा रहा है जल, उसकी आवाज़ यहाँ तक बहुत लाउडली आ रही है। जानकी सेतु के पिलर इसलिए इतने मोटे बनाए गए थे ताकि उन्हें पता था कि वक्त वक्त पे इस तरीके का प्रेशर आएगा यहाँ पर। जो बिजली के पिलर है मुझे नहीं लगता है वर्किंग मोड में भी रहे होंगे। रैपिड भैया ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना किसी नाव में बैठा हूँ बीच समुद्र में और मैं सब चारों तरफ अपने लहरें देख रहा हूँ, उस तरीके की लहरें देखो। लोग बस इससे ज़्यादा नहीं, बस ऐसे ही संभल के इतनी दूर से ही जल ले पा रहे हैं, इससे ज़्यादा जा नहीं पा रहे हैं लोग बस। पर मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं है, इतना जल ऊपर नीचे हो रहा है इस सीज़न में, पर किसी भी तरीके की बाढ़ का कोई डर नहीं है। हरिद्वार ऋषिकेश में कोई बाढ़ का डर नहीं है, तो उन बातों को आप इग्नोर करो। अगर कोई डाल रहा है यूट्यूब पे तो वो बाढ़ किसी भी तरीके की नहीं है, बस जल आ रहा है। घाट के पास आओगे तो रिस्क है, वरना कोई रिस्क नहीं है भैया। ये मैं दिखा रहा हूँ वो भी आज आपको 23 अगस्त को, और इससे आपको हाल मिलेगा कि पहाड़ों पर बारिश हो रही है, तो अभी आपकी जो चारधाम की यात्रा है उसको आपको प्लान करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कब से करना है, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो किसी भी तरीके के भ्रम में ना आए कि किसी भी तरीके की बाढ़ है, बाढ़ का कोई डर नहीं है, बस गंगा जल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ये है बस बात। अब पूरा जानकी सेतु पार करके अब मैं आया हूँ इस तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मैंने आपको हर बार वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ पे ना एक पूरी लाइन है जिसमें बहुत सारे फेमस आश्रम है, बट आज वो आश्रम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या वो घाटों पे आप जा पाओगे उसके बारे में जानेंगे, और कितना जल। ये देखिए जानकी सेतु का दूसरा वाला पॉइंट है, यहाँ से आप निकलते हो, हम सीधा चल के जाएंगे और यहाँ से आप चले जाते हो नीलकंठ से। ना पूरा पानी पीछे आ रहा है, पहाड़ों से ना नीचे आ रहा है पानी, क्योंकि यहाँ पे तो हल्की बूंदाबांदी हुई थी, बट ये नीलकंठ की साइड ये पहाड़ी है ना, वहाँ पर बहुत बारिश हुई। और ओ भाई साहब, मतलब ये देखो कितना विकराल लग रहा है यार। मैं कह रहा 23-13 और आज देखने को इस तरीके का मिल रहा है। इतना अच्छा खासा तैरने वाला भी ना भाई डर जाए ये देख के, ये सीन देख के। भाई ये देखो प्रेशर, तो मैं आपको हमेशा से यही क्यों कह रहा हूँ कि 1-2 हफ्ते आप रुक के जाइए। मुझे पहाड़ों का पता है ना, 1-2 दिन की बारिश रुकती है ना तो लोगों को भ्रम होता है कि अब शायद मौसम खुल जाएगा, पर मैं जानता हूँ पहाड़ों की जो पहाड़ है ना वो किस तरीके का काम करते हैं। 2-3 दिन के बाद वापस पहाड़ों पे बारिश शुरू होती है और फिर बहुत ज़्यादा होती है। आप हमेशा ये पैटर्न देखिए, इसी तरीके के पैटर्न पे पहाड़ों पर बारिश होती है। अब आ चुका हूँ बांध प्रेस की, ये आश्रम है, पर यहाँ देखोगे आप घाटों पे, मैंने कहा था ना घाटों पर जाना बंद कर दिया गया है, रेलिंग लगा दी गई है यहाँ पर, पूरा देखिए घाट को बंद कर दिया गया है। क्यों, वजह वही तो है, मैं बता रहा था ना। ये देखिए ऊपर तक ही लगभग जल आ रहा है, यहाँ पे बंद कर दिया है। ये देखो थोड़ी देर में देखिए घाट के ऊपर से निकल रहा है, रेलिंग वेलिंग टूट रही है, लगा दिया गया लॉक, कुंडे। ये यात्री हैं, ये जा नहीं पा रहे, मैंने बोला ना अब ये आए हैं आज वीकेंड पर आए हैं, पर आज ये घाटों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। पूरे ऋषिकेश की अमूमन यही है सूरत। देखो आ गया घाट के ऊपर ही, सामने देखते देखिए बिल्कुल घाट के ऊपर आ रहा है, घाट के ऊपर आ रहा है जल। रेलिंग तो तोड़ी दी थी, अब घाट के ऊपर तक आ रहा है। देखते फिर तेज हो गई बारिश शुरू, अपना छाता फिर निकालना पड़ेगा। देखो तो भीड़ कम नहीं थी, आज वीकेंड था ना तो भीड़ कम नहीं है, आज लोग आए हैं। अब ये यहीं घूमते नजर आएंगे पहाड़ पे। ये आधे से ज़्यादा चारधाम के लिए आए थे, मुझे नहीं पता इनको कौन कह देता है इस टाइम चारधाम जाना सेफ है, इतनी बड़ी संख्या में आते कैसे हैं। तो देखिए सारे बाहर के राज्यों के लोग हैं और ये आ गए हैं। यहाँ पे अपने कुछ भाई लोग भी मिले हैं, भाई गुड़गांव से आए। गंगा स्नान हो गए? नहीं भाई करेंगे। कैसी गंगा जी ज्यादा लग रही? हाँ भाई बहुत तेज बहाव है भाई, बहुत तेज है ना, बहुत तेज। जा भी नहीं दे रहे होंगे घाटों पे? नहीं भाई देख लो, तुम जाके देखो, जाने ही ना दे रहे। आपको जान दिया कि नहीं? नहीं जान दिया तो कैसे करोगे स्नान? हरिद्वार जाएंगे। अब हरिद्वार में भी जल ज्यादा हो गया, हर की पौड़ी जाना। अरे वहाँ तो नहा लेंगे, हर की पौड़ी जाना। और भाई आपका नाम? मेरा नाम भाई सार्थक है। अच्छा बताओ गंगा जी कैसी है? गंगा जी तो भाई बहुत ज्यादा आई भाई। अच्छा ऋषिकेश पहले भी आए हो? हाँ आया हूँ। तो इतनी देखी गंगा जी कभी? नहीं इतनी तो ना देखी, इतनी नहीं देखी होगी, क्योंकि जो शिव मूर्ति है ना पीछे, हाँ वो वहाँ पे जो टाइल थी ना पहले, हाँ। वो दिखती थी, वहाँ लोग चले जाते थे। अच्छा। अब तो टाइल दिखी नहीं थी, बस मूर्ति वो पट्टी है, जो पट्टी थी है ना। हाँ। भाई परमार तक आते तो बारिश और तेज हो गई, और ये छाता भी पहले रख दिया था, ये छाता को फिर मैंने निकाल लिया। यहाँ पर देखो सब जादू बन के घूम रहे हैं। अरे भैया यहाँ देखो
सत्संग भवन के अंदर जा रहा है। जो भी मैं आपको 2-3 दिन से दिखा रहा था ना, मैं आपको इसके बाद का हाल दिखाता था। आज तो सत्संग भवन के अंदर पूरा चल रहा है जल। मानसून ने फिर लगा दिया है सड़कों पे कर्फ्यू। देखो तो देख रहे हो, कोई से भी घाट पे आप देखो जा नहीं सकते, सब पे ताले वाले लगा दिए गए। ये देखो, ये लगा दिए ताले। ये परमार्थ का हाल है, परमार्थ निकेतन पीछे, और यहाँ पे इस घाट से आगे अब आप नहीं जा पा रहे हो। सबसे पहले तो आप ये देखो, महादेव की पट्टी के ऊपर आ गया जल, जो अभी तक नीचे चल रहा था बट इस बार पट्टी के ही ऊपर आ गया है। और ऐसा जल आया था अभी 5 अगस्त को, तो बिल्कुल ऊपर आ गया। इसी वजह से पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके सारे घाटों को बंद किया गया है। प्राइवेट घाट तो सारे ही बंद कर दिए हैं। मैं इसी की बात कर रहा था। ये देखिए महादेव की जहाँ पे मूर्ति है, ये रही महादेव की मूर्ति के ऊपर तो पट्टी पे चल रहा है, यहाँ तक नीचे तक आ गया है। ये जो स्लैब थे नीचे तक चला, ऐसे चल रहा है जैसे समझो यही गंगा जी हो। ये गंगा के ऊपर घाट है, इसलिए तो रोक दिया गया है पूरी तरीके से। ये रेड स्लैब जो आपने देखे थे, रेड स्लैब डूब गए। यहाँ पे रेलिंग होती थी, रेलिंग डूब गई। और सबसे बड़ी बात ये देखो, सत्संग भवन जहाँ पे बड़ी बड़ी कथाएं, भागवत कथाएं आयोजन की जाती है, वो उसके अंदर स्विमिंग पूल बन गया है। पूरा पानी निकल जा रहा है, अंदर से बाहर निकल रहा है, कोई रोक टोक ही नहीं है। सारे खिड़की के शीशे सब कुछ टूट गए। बाकी तो किसी को नहीं आने दिया जाएगा, आम पब्लिक को नहीं आने दिया जाएगा, पर हम अगर नहीं आएंगे तो आपको सच्चाई कौन दिखाएगा? तो सच्चाई दिखाने हम तो आ ही गए हैं और लगातार आते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। जय हो महादेव, हर हर महादेव। महादेव के ऊपर भैया बहुत तेज निकल रहा है जल। पट्टी देखो, पट्टी तो पूरी डूब गई, पूरी डूब गई पट्टी। पट्टी के ऊपर से चल रहा है भाई। वहाँ पे खड़ा इसलिए तो नहीं होने दे रहा। परमार्थ वाले भाई, परमार्थ वाले बहुत ठीक काम कर रहे हैं। वहाँ पे अगर आप खड़े हो गए ना तो आपके घुटने टिक नहीं पाएंगे सही, इसलिए आपको ये देख रहे हो नीचे जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये बैरिकेडिंग करके बंद किया गया है कि वहाँ पे इंसान खड़ा ही नहीं हो सकता यार। वो कोई गलती से खड़ा हो गया तो बह जाएगा। ये देखिए गीता भवन में तो आज अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। लोग आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, रुके हुए हैं लोग। ये है गीता प्रेस की दुकान, जिसे आप बोल सकते हो सनातन की लाइब्रेरी बोलते हैं ना इसे। सारी गोरखपुर वाली प्रेस है ना, यहाँ पे आपको सारी बुकें मिल जाती हैं, लोग आते हैं लेने। इस वीडियो के बाद ना मसूरी का ब्लॉग आएगा, बिल्कुल लेटेस्ट हाल है। उसमें मैंने बताया मसूरी आप जा सकते हो, तो कैसी है मसूरी में इस टाइम अगर स्थिति, तो पूरा आप देखिएगा। उस ब्लॉग को देख के आपको सारा आइडिया हो जाएगा अगर आप आने वाले टाइम में प्लान बना रहे हो तो। सामने की तरफ वो है शत्रुघ्न घाट, और दोनों घाटों का अमूमन यही हाल है। घाट पूरी तरीके से खाली है। ओमकारनंद घाट का भी हाल देख सकते हो, पूरा ओमकारनंद घाट। देखो भैया साहसी लोग घुसे हुए हैं, करने को कुछ नहीं है और लगे हैं स्नान करने। मैं वही तो कह रहा, स्नान है हुए ऐसे में आप रोको नहीं। देखो आगे मैंने कहा था ना रोक देंगे भाई, ऐसे में इतने साहस दिखा रहे हैं ना जो। ये देखो, चलो अंदर आओ। बहुत नहा लिया, बहुत नहा लिया भाई, चलो अंदर। ये आपदाओं का सेंटर बन जाता है भाई, ऐसे में ना बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। निकाल दिया, देखिए तुरंत निकाला है। गीता भवन के इस घाट पे अंदर ही चल रहा है जल यार, अंदर ही आ गया है। जितने सत्संग भवन है वहाँ सत्संग अब माँ गंगा कर रही हैं। रैलिंगों को तोड़ते हुए जल आ रहा है, और जल आ रहा है पीछे से। ये है आरती स्थल, जहाँ पे लोग शाम को आरती करते थे। महादेव देखिए बैठे हुए हैं, महादेव की पट्टी उनके आसन तक जल पहुँच रहा है। ये है चेंजिंग रूम का हाल, कमरों के अंदर जा रहा है, हॉल के अंदर जा रहा है। ये रहे महादेव, और महादेव के नीचे जल, सारी रेलिंग वेलिंग सब टूट गई। अब पहुंच चुके हैं राम झूला वाली जगह पे। यहाँ से आप पहुँचते हो राम झूला। भीड़ अच्छी है, आज शनिवार का दिन है, अच्छी खासी संख्या में तो लोग पहुँचे हैं। ये चेंजिंग रूम टूट फूट के छिन्न भिन्न होकर अलग हो चुका है। तो बिजली के बॉक्स के अंदर भी जा रहा है जल। तो यहाँ पे ये भाई, ये पट्टियों, इन पट्टियों पे भी आ गया। कैसे आ रहा है इन पट्टियों पे जल। तो दोस्तों अब पहुंच चुका हूँ मैं वहाँ पर जहाँ पे लक्ष्मण झूला और कांच का पुल बन रहा है। कांच का पुल में आने वाले टाइम में आपको दूंगा अपडेट। बंद कर रखा है पर लोग पहुँच जाते हैं, अपना दर्शन वगैरह कराते हैं। देखो तपोवन घाट सामने, तपोवन घाट में बस मूर्ति के नीचे ही पहुँच गया जल। जो दिख रहा है मूर्तियाँ ना, वो महादेव, माँ गंगा और विष्णु भगवान की, उस पट्टी तक पहुँच गया जल। और ये रहा आपका कांच का पुल, इसकी अपडेट आने वाले टाइम में मैं दूंगा। पूरा कांच का पुल, ग्लास ब्रिज है, अच्छी जोर से काम चल रहा है और हो सकता है अक्टूबर तक इसका काम शुरू हो जाएगा। तो धूप छाँव का खेल लगातार जारी है। अभी यहाँ पे जब शुरुआत करी थी वीडियो बारिश में, फिर बीच में धूप आई थी, फिर बारिश आ गई है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं पहाड़ की तरफ। और दोस्तों अब आ चुका हूँ मैं प्लेन से पहाड़ की तरफ, और पीछे जा रहा है नीलकंठ को रास्ता, और वो जा रहा है चार धाम को रास्ता। वहाँ पर
गंगा जी का उफान तो दिख रहा है, साथ में देखिए झरने, पहाड़ के झरने हैं, ये कितने ज़्यादा उफान पर आ गए हैं। ये आके गंगा जी में ही मिल जाते हैं, वो आपको दिख रहा होगा। और ऊपर का वेदर देखिए, वहाँ पर वो रहा नीर वाटरफॉल, और नीर वाटरफॉल के चारों तरफ आपको बादल ही बादल नजर आ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये है नीलकंठ का वो पॉइंट जहाँ पे जहाँ तहाँ पत्थर गिर जाते हैं अपने ना। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, पत्थर गिर जाते हैं और आगे देखो गाड़ी को रोका जा रहा है। ये देखो ये पत्थर, ये एक पॉइंट ऐसा बन गया है जहाँ पे जहाँ तहाँ पत्थर बार बार गिरने लगे हैं। देखिए जेसीबी लगातार पत्थर को हटाने का काम जेसीबी भी करती रहती है। और अब सिंगल लाइन हो गई है, पूरी तरीके से सिंगल लाइन। यहाँ पे रेलिंग वेलिंग टूटी है, यहाँ पे जब चाहे पत्थर गिर जाते हैं और बड़ा मुश्किल हो गया है। ये एक ऐसे पॉइंट बन गया है पैचेस नीलकंठ के रोड पे जो आपको परेशान करेंगे। इस स्थान पर आपको संभल के अपनी करनी होगी ड्राइव। और देखो सामने पहाड़ों पर बादल बैठे हैं, गंगा जी बहुत खतरनाक, एकदम चॉकलेटी कलर की गंगा जी हो गई है। दोस्तों अब आ चुका हूँ फूल चट्टी पर, और फूल चट्टी पे मेरे पीछे देखिए चॉकलेटी सैलाब। कितना सैलाब आ रहा है यार, यहाँ पे आते आते तेज बारिश पड़ रही है। तो देखो ये आ रहा है उफान, जो ऊपर बादल फटे हैं उसका सैलाब अब पूरा प्रॉपर पहुंच गया है यहाँ पर ऋषिकेश में, और इस तरीके से रैपिड बनते हुए जा रहे हैं। आवाज सुनो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है शेर दहाड़ रहा हूँ। और मैंने भी कुछ ही दिन पहले देवप्रयाग तरफ का हाल दिखाया था कि देवप्रयाग तरफ ही पहुंचना कितना मुश्किल हो रहा है। तो पहाड़ों पर तो यही है कंडीशन, पूरे घाट की सूरत सब कुछ बदल गई थी। ये सैलाब लोग कंटिन्यू आता रहता है, उसकी वजह से मलबा ही मलबा कीचड़ आ रहा है। और इतना खतरनाक लग रहा है यहाँ पे खड़े होने में भी ना, बहुत खतरनाक, बिल्कुल सोने नहीं हूँ, बहुत बेग है भाई। बारिश भी चल रही है और वो देखिए सैलाब पूरा। देखिए सेल्फी लेना मना है, अच्छा जी, वीडियो बनाना नहीं है। तो इस टाइम ना सारे पांचों प्रयाग की बात करूं तो मैं, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, सब इस टाइम खतरे के निशान से ऊपर है। कितना मटमैला जल है ये, कितना कीचड़ वाला जल आ रहा है। तो दोस्तों यही था 23 अगस्त का मैंने लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाया है। मैं हर बार ये सोचता हूँ शायद इस तरीके की अपडेट की वो आखिरी वीडियो हो, पर लगातार ऐसी कुछ हो जाता है जिसकी वीडियो आपको बना के दिखानी पड़ती है। तो 23 अगस्त को आपको पता है बादल फटा, और बादल फटने के बाद जिस तरीके से सैलाब आया है ये आपके सामने है। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार डरा रहा है ये जल, देखिए जिस तरीके से टकरा रहा है ना, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबके साथ शेयर कर देना। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। ओ भाई मकान छुएगा क्या, कितना ऊंचा उठ रहा है।